हेलो। नमस्ते बच्चों। एग्ज़ाम्स के बाद आपकी फर्स्ट क्लास हो रही है जिसमें हम हिंदी का सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो आज हम आपको पाठ दे रहे हैं, पागल हाथी पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है। हम पूरा पाठ आपको रीड करवाते हैं, फिर उसके प्रश्न उत्तर करवाते हैं। पूरा वर्क होता है आपका। तो आप बच्चों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर करना भी है। कुछ कठिन शब्द दिए गए होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। मिजाज, ज के नीचे बिंदी है तो दोनों में ज की आवाज आ रही है। मिजाज। पदवी, जंजीरों, यहाँ पे बिंदी है, ध्यान रखेंगे। ज ऊपर अंग की बिंदी, जन जी नहीं है, जी रों, यहाँ पर ओं। ओझल, चिंघाड़ता, चट्टान, अचंभा, मस्तक, महावत। ये कठिन शब्द है, इन्हें पढ़ना भी है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। अब हम पूरा पाठ रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यानी कि मोती कौन है? हाथी का नाम है। तो राजा साहब की खास सवारी था। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। तब वह आपे में ना रहता था। आपे में ना रहना ये मुहावरा है, यानी कि क्रोध करना, गुस्सा करना, बहुत गुस्सा करना। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी। सुध न रहना यानी कि किसी बात का परवाह न करना। महावत का दबाव भी न मानता था। महावत कौन होता है? जो हाथी को पालता है, हाथी को चलाता है, उसे महावत कहते हैं। यानी कि वो महावत की बात भी नहीं मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। किसको मार डाला? महावत को ही। जब राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। यानी कि मोती को उन्होंने अपना खास सवारी मानने से इनकार कर दिया। यानी कि मोती अब वो राजा साहब का खास हाथी नहीं रहा। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती। पहले कौन बैठता था? राजा साहब बैठते थे, तो उसे इतनी अच्छी पदवी मिली हुई थी कि राजा का हाथी है। अब वह क्या करता? जैसे कुली सामान ढोते हैं ना, तो उसे कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। हाथी के पैर में जंजीरें बांध दी जाती हैं, आप बच्चों को पता होना चाहिए। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता, दशा मीन्स हालत, तो वह बहुत चंचल हो जाता, शरारती हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। हाथी क्या करता है जब बोलता है? तो चिंघाड़ना कहते हैं उसे। चिंघाड़ता और उछलता यानी कि इधर उधर भागता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर डर के मारे कोई उसके पास न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया, क्योंकि हाथी से सभी डरते हैं कि ये कहीं हमारे को न मार दे। तो जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। अब यहाँ ढूंढ के नीचे ना बिंदी है, नहीं लगनी चाहिए। ढूंढने, ढ ड़ नहीं होगा, ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी। उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। जब वह जंगल में गया तो उसके गले में रस्सी थी और पांव में टूटी हुई जंजीर, तो इसलिए उन्होंने समझ लिया कि ये भाग कर आया।
उसका हाल तक ना पूछा। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब वफादार भी नहीं रहे। यानी गुलाम क्या, जो अपने अधीन रखते हैं, यानी कि बांध कर रखते हैं, तो गुलामी होती है। वो गुलाम तो थे ही, अब वफादार भी नहीं। क्योंकि वफादारी इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि वह जंजीर को तुड़वा कर भाग गया था। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक मतलब था कि तुम गुलाम, जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। यानी कि सब जानवर आगे चले गए, हाथियों का झुंड। तो वो फिर जब तक वो दूर नहीं चले गए तब तक मोती यानी कि हाथी वहीं खड़ा रहा। फिर पता नहीं क्या सोचा उसने मन में, और वह फिर भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। तो मोती ने क्या देखा कि राजा जो है अपने शिकारियों के साथ घोड़े पर आ रहे हैं। तो वह एक चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। यानी कि राजा साहब वहां रुके, फिर वो गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ पड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। अब मोती ने देख लिया था कि राजा साहब झोपड़ी के अंदर घुस गए हैं, तो उन्होंने पहले छप्पर गिरा दिया हाथी ने, फिर उसे अपने पैरों से रौंद कर चूर चूर कर दिया। भीतर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। उन्हें जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था। द्वार मीन्स दरवाजे पर, जो झोपड़ी का गेट था, दरवाजे पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि ये मोती जो है हाथी पागल हो गया है। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी ना लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। यानी कि मोती ने पहले महावत को मार दिया था ना, तो मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मगर माँ ने बहुतेरा समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। मिजाज का अर्थ होता है मूड। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। किसको? मुरली को।
क्यों? क्योंकि मुरली जो था महावत का बेटा था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला है। यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। मुरली का पिता था महावत, तो हाथी सोच रहा है कि मैंने ही इसके पिता को मार डाला है। तो यही सोचकर यानी कि मोती को उस पर बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह ही अपने मस्तक बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। किसको बिठा लिया? मुरली को, जो महावत का बेटा था। मुरली जब मोती को लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबाई। ये भी मुहावरा है। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि बहुत हैरान होना, आश्चर्यचकित हो जाना। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। जो एकदम बिल्कुल सीधा होता है ना, उसको कहते हैं गाय की तरह सीधा। बिल्कुल अचंभा मीन्स हैरानी। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो इस पाठ को हमने पढ़ा है। क्या है इस पाठ का नाम? पागल हाथी। तो ये कैसे उस दोबारा से राजा साहब का प्यारा हाथी बन गया। अब हम इसका पूरा अभ्यास कार्य करेंगे, शब्दार्थ भी और प्रश्न उत्तर भी। सुध, सुध मीन्स होश, चंचल बेचैन, दशा हालत, मस्तक माथा, छप्पर झोपड़ी की छत जो होती है उसे छप्पर कहते हैं, पदवी ओहदा, अचंभा आश्चर्य, ओझल गायब, रोंद कर कुचल कर गौर ध्यान। अब ये मौखिक प्रश्न है, या आप बच्चों को अपने आप ही आने चाहिए। महावत के बेटे का नाम क्या था? पाठ में पढ़ा है, मुरली। क्या सोचकर मोती को मुरली पर दया आई? यह सोचकर कि ये महावत का बेटा है और मुरली पर दया आई कि इसके पिता को मैंने मार दिया था। ये सोचकर उस पर दया आ गई। जंजीर तोड़कर मोती कहाँ भाग गया? जंजीर तोड़कर मोती जंगल में भाग गया। ये लिखित प्रश्न नहीं है, मौखिक है, जो आपको आने चाहिए अपने आप ही। अब लिखित प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोती का स्वभाव कैसा था? आप बच्चे कहेंगे पाठ भी पढ़ा रहे हैं और पूरा एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, अभ्यास भी, क्योंकि आप बच्चों को देखो हम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करवाते हैं, तो इसलिए आप बच्चों ने बहुत ध्यान से करना है पूरा काम। पाठ भी पढ़ना है और अभ्यास भी करना है। अगर हम एक एक पाठ को 2 बार 3 बार करवाते हैं तो हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। तो इसलिए पाठ पढ़ाने के साथ साथ आप बच्चों को पूरा अभ्यास कार्य भी करवाया जाएगा। आपके पास पूरा दिन होता है तो आप उसे आराम से एक सब्जेक्ट को अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से करें। ठीक है बच्चों? मोती का स्वभाव कैसा था? मोती का स्वभाव बहुत गर्म था। कितना आसान प्रश्न का उत्तर है। महावत को मार डालने के कारण राजा ने मोती को क्या सजा दी? महावत को मार डालने के कारण राजा ने मोती की पदवी छीन ली। जो उसे पद मिला हुआ था कि ये राजा की सवारी है, तो वो पदवी छीन ली और उसे जंगल से सामान ढोने पर लगा दिया। जब राजा शिकार पर निकले तब क्या घटना घटी? जब राजा शिकार पर निकले तब मोती ने राजा पर हमला किया, किंतु राजा मोती से बचकर निकल गए। अगला प्रश्न करेंगे। मुरली किस प्रकार मोती को राजमहल वापस ले आया? मुरली अपनी हिम्मत और समझ से मोती को राजमहल वापस ले आया। मुरली कौन था? महावत का बेटा था।
पाठ के अनुसार घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। आपने पाठ पढ़ा है तो इसको अपना उसी क्रम से आपने अपने आप लगाने हैं और ये कॉपी में नहीं करना है। ये आप बच्चों को पाठ में पढ़ना है तो उसको आप क्रमबद्ध करेंगे कि पहला वाक्य कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। किसे बालक पर दया आई? मोती को बालक पर दया आई। बालक का नाम क्या था? बालक का नाम मुरली था। यहाँ पर है लिखा, मैंने है काट दिया। उसे बालक पर दया क्यों आई? क्योंकि मोती ने ही उसके पिता को मारा था, इसलिए उसे बालक पर दया आ गई। वाक्य बनाइए। मस्तक, मस्तक पर तिलक लगाते हैं। कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप, ठीक है। समझदार, मैं बहुत समझदार हूँ। आशा, आशा ही जीवन है। थपकी, मुझे माँ थपकी देकर सुलाती है। ये आपने इन शब्दों के वाक्य बनाए और भाषा व्याकरण में काम करेंगे। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। वन, वन को क्या कहते हैं? जंगल। माथा यानी कि मस्तक। गायब, ओझल, ये हमने किताब में पढ़े हैं शब्द, तो दूसरे शब्द दिए गए हैं। होश को कहते हैं शुद्ध। बेचैन, परेशान, हालत, दशा। दिए गए वाक्यों में उचित शब्द भरिए। यहाँ पर हमें अपने आप भरने हैं। क्या आप मेरे साथ खाओगे, आओगे, जाओगे, कुछ भी, क्योंकि प्रश्न चिन्ह है। और क्या लिखा है, तो क्या शब्द जो होता है प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्या आप मेरे साथ खाओगे, कुछ भी लिख सकते हैं। आओगे, जाओगे, खाओगे, पढ़ोगे, रहोगे, तो कोई भी शब्द लिख सकते हैं। राजा साहब ने मुरली को इनाम दिया। कल बहुत वर्षा हुई थी। मोती बहुत सीधा हाथी बन गया। आज बाहर बहुत तेज धूप निकली है। तो हमने ये शब्द भरे हैं। उचित, उचित का मतलब होता है सही शब्द। निकली थी तो आज है, तो यहाँ पर थी नहीं आ सकता। अगर कल होता तो थी। यहाँ पर जैसे कल, कल बहुत वर्षा हुई थी, यहाँ पर है नहीं आएगा। कल बहुत वर्षा हुई है, नहीं, थी। तो यहाँ पर आज है तो है। तो यही होता है कि उचित, यानी कि हमें सही शब्द भरने हैं। पाठ में से 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द, 3 सर्वनाम तथा 3 क्रिया शब्द भरने हैं। जातिवाचक कौन से हैं? जंगल, महल और हाथी। सर्वनाम वह, उसका, वे। क्रिया दौड़ा, भागा, निकली। तो ये क्रिया शब्द हैं, ये सर्वनाम और ये जातिवाचक। तो आप बच्चों ने इसी तरह से करने हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपे में न रहना यानी कि बहुत गुस्सा आना। फेल होने की खबर सुनकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। आंखों से ओझल होना यानी कि दूर हो जाना। देखते ही देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। पैरों से रौंदना यानी कि नष्ट कर देना। मोती ने झोपड़ी को अपने पैरों से रौंद डाला। तो ये इतना सारा आपका कार्य है। यहाँ से शब्दार्थ से लेकर यहाँ भाषा व्याकरण के 4 प्रश्न, ये पूरा काम आपने अपनी कॉपी में करना है और पाठ भी एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये एक्टिविटी वर्क है। ये हाथी दिया गया है। हाथी पर आपने एक अनुच्छेद लिखना है। विशाल, समझदार, शाकाहारी, परिवार, झुंड, मुखिया, मदद, पानी, नहाना, यादाश्त, जंगल। तो इन शब्दों में से आपने कोई, जंगल पहले आ जाएगा। एक जंगल में एक हाथी रहता था, वह बहुत समझदार था। है, हाथी शाकाहारी होता है क्योंकि घास पत्तियां खाता है ना। तो ये इस तरह से आपने अनुच्छेद लिखना है। इन शब्दों की सहायता से ये सारे शब्द आपके अनुच्छेद में प्रयोग होने चाहिए। ये आपका एक्टिविटी वर्क है, ये भी करिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।